हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बिना पढ़े आप लोग 400 प्लस नंबर कैसे लाए हैं बोर्ड एग्जाम में। ये हमारा वीडियो आप क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड कक्षा 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि दोनों दोनों विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, यानी कि अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 400 प्लस नंबर कैसे लाए बोर्ड एग्जाम में। और चार बेस्ट तरीका को बताएंगे, यानी कि चार बेस्ट ट्रिक को आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, ये जो हमारा जो जबरदस्त ट्रिक है, आप लोगों को जो तरीका है यानी कि आइडिया है, वो आप लोगों को यूट्यूब पर पहली बार ऐसा ट्रिक आप लोगों को देखने के मिलेगा। और हाँ, तीसरा जो हमारे रहेगा, अगर पेपर में कुछ ना आए तो क्या करें, यानी कि पेपर में अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो में ये भी बताएंगे, यानी कि सभी को बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों को अच्छे तरीके से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है अगर आप 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के किए हुए अपने टिप्स एंड ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला जो ट्रिक से जो है, यानी कि तरीका जो है, आइडिया जो है, देखिए तरीका नंबर 1 है। क्या है तरीका नंबर 1 है कि देखिए, पहला ध्यान से समझिएगा, आप लोग को आसान शब्दों में आसान भाषा में समझाएंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए कि सभी प्रश्न ध्यान से पढ़ें, यानी कि कहने का सेंस क्या है कि सभी प्रश्न ध्यान से पढ़ना और समझने का प्रयास करें, यानी कि और समझने का प्रयास करें, प्रश्न क्या पूछ रहा है हमें ये करना है। देखिए बाबू, यहाँ पर कहने का क्या सेंस है, देखिए मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है, यानी कि एक बार नहीं पढ़ना है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, बार बार उसको पढ़िए, दिमाग में खुद बैठ जाएगा, उसका आंसर आप सोच सकते हैं। और समझने, यानी कि आंसर क्या कह रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये बताइए, यानी कि क्या पूछ रहा है उसको समझने का प्रयास करें। तो देखिए आप लोग इस प्रकार से, ये वाला पहला हमारा तरीका हो जाएगा कि सभी प्रश्नों को क्या करना, ध्यान पूर्वक से पढ़ना है, यानी कि फोकस करके उसको पढ़ना है, रीड करना है और समझने का कोशिश करें, यानी कि क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, और प्रश्न क्या पूछ रहा है ये भी समझे कि प्रश्न किस प्रकार से किसके बारे में पूछ रहा है, इसको भी समझे। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए। ठीक, तो तरीका नंबर ये हमारा कंप्लीट होगा। आशा करते हैं ये तरीका हमारा आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, और चलिए तरीका जो हमारा दूसरा है उसको भी समझते हैं एंड बताते हैं आप लोगों को एंड समझाते हैं। देखिए हमारा तरीका दूसरा क्या कह रहा है, इसको भी समझिए। दूसरा तरीका में कहा गया है कि देखिए कि कॉपी में, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखेंगे, क्या क्या नहीं लिखना है, गाना, यानी कि सॉन्ग को नहीं लिखना है। क्या लिखना है, सॉन्ग्स को नहीं लिखना है, सॉन्ग्स को नहीं लिखना है। और शायरी, यानी कि शायरी को भी नहीं लिखना है और सॉन्ग को भी नहीं लिखना। और कसम, देखिए यहाँ पर आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ये गलती तो बहुत लोग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है तो यही इसी को लिख देते हैं। लेकिन ऐसा आप लोग को नहीं करना है, आप लोग को चेतावनी दे रहे हैं बाबू। ऐसा करने पर आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फेल, एग्जामिनर जो रहेंगे फेल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यही है कि आप लोगों को गाना कॉपी में, गाना बोर्ड कॉपी में गाना और शायरी और कसम ना लिखें। ये आप लोगों के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसा नहीं करना है। और देखिए इससे आप फेल भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में बता दिए हैं कि आप लोग फेल भी हो सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है कि प्रश्न से संबंधित ही उत्तर लिखें। देखिए क्या कह रहा है कि अगर प्रश्न से संबंधित ही उत्तर लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए मानव के बारे में कोई भी चीज पूछ रहा है, यानी कि मानव क्या होता है इसके बारे में बताइए, तो मानव के बारे में बताइएगा। और पेड़ पौधे के बारे में मत बताइएगा। ये एग्जाम्पल हमारा है, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में नहीं बताना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा ये है, क्या है कि आप लोगों को प्रश्न से संबंधित ही उत्तर लिखना है। और गाना और शायरी और कसम नहीं देना, यानी कि बहुत बहुत जो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, क्या होते हैं कि कसम दे देते हैं कि अगर सर आप हमें नंबर नहीं देंगे तो आपकी बेटे की कसम, आपकी बेटी की कसम, आपकी औरत की कसम, आपकी वाइफ की कसम, इस प्रकार से बहुत सारे कसम दे देते हैं। लेकिन बाबू ऐसा कभी मत कीजिएगा, नहीं तो इससे आप भी फेल भी हो सकते हैं और जिंदगी भी बर्बाद हो सकता है। ठीक, ऐसा नहीं करना। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा ट्रिक था बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। और आप लोग चलिए अगला तरीका, आप लोगों को आइडिया जो हमारा तीसरा, उसको भी आप लोगों को दिखा देते हैं एंड बता देते हैं। जो आइडिया हमारा चौथा, तो तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा आइडिया कह रहा है कि देखिए क्या है तीसरा आइडिया कि
कॉपी के शुरुआती पेजों में कटिंग ना करें, यानी कि जो कॉपी के शुरुआती होगा, यानी कि आप लोग जो स्टार्टिंग में कॉपी होगा, जो स्टार्टिंग में रहता है उसके शुरुआती में आप लोग को कट पिट नहीं करना। यानी कि बहुत लोग होते हैं ऐसे काट पीट देते हैं या ऐसे कर देते हैं। मान लीजिए यही लिखा है राम लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको पेन से ऐसे करेंगे, ऐसे ये जो मतलब राम लिखा है इसको ऐसे 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 कर देते हैं, तो ऐसे कट पिट नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए गलती भी हो रहा है तो क्या करना है, देखिए अगर राम ऐसे लिखा है ना, राम लिखा तो ऐसे क्या करना, ऐसे कर देना बस, और इसमें कट पिट अधिक नहीं करना है। जो एग्जामिनर रहेगा इतना समझ जाएगा। लेकिन आप लोग इतना कोशिश कीजिए कि आप लोगों को पेजों की कटिंग ना करें, यानी कि शुरुआती में गलती ना हो पाए और ये हमारा अच्छे से हो जाए। और हाँ, आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना है कि साफ एवं सुंदर लिखें, यानी कि आप लोगों को एकदम क्लियर लिखना है। क्या लिखना है, क्लियर लिखना है और सुंदर लिखना है, यानी कि ब्यूटीफुल लिखना है। क्या लिखना है, ब्यूटीफुल लिखना है, तभी आप लोगों को एग्जामिनर प्रसन्न होकर नंबर देंगे। ये हमारा तीसरा तरीका था जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। साफ ही और सुंदर लिखें, यानी कि भरे भले ही आराम आराम से लिखें, क्या करें, आराम आराम से लिखें, लेकिन आप लोगों को साफ एंड सुंदर लिखना है और शुरुआती में कटिंग नहीं करना है। ये तरीका हमारा तीसरा था, यानी कि आइडिया हमारा थर्ड था। तो ये वाला भी आशा करते हैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप लोगों को चलिए चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है चौथा वाला, इसको भी आप लोगों को समझा देते हैं एंड बता देते हैं। देखिए जो चौथा वाला आइडिया है, तरीका है, क्या है, इसको भी बता देते हैं। देखिए चौथा वाला है कि सभी प्रश्न का उत्तर क्या करना है, सभी प्रश्न का जो आंसर होता है, क्या होता है, आंसर क्या करना है, दें और तथा कॉपी भरने का प्रयास करें। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर समझिए, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा अभी, अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो यहाँ तक आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा कि सर अगर हमको पता नहीं होगा तो उत्तर कैसे देंगे। तो हाँ, आप हम है ना उसको बताने के लिए। देखिए क्या करना है यहाँ पर समझिए, और आप लोगों को अगर कोई आंसर नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं एक पेपर लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आया हूँ, एक पेपर लेकर के आया हूँ। देखिए यहाँ पर एक हम कॉपी लिए हैं, ये कक्षा 10 का कॉपी है, 2023 का हिंदी का है, और ये 2023 का कॉपी है। और ये कक्षा 12 वाला भी, 12 वाले स्टूडेंट भी इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर कहने का सेंस क्या है, इसको भी समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जीवन परिचय पर जाएंगे, क्या जाएंगे, जीवन परिचय पर जाएंगे। और देखिए कक्षा 12 में जो रहेगा साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, कोई बात नहीं, आप लोग को उसको भी एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों का कहने का सेंस है क्या, देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा, देखिए दिए गए क्या है, यहाँ पर इसमें आ जाते हैं, दिए गए कवियों कवियों उसमें से किसी एक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना, इसके लिए 5 नंबर दिया जाएगा। कितने नंबर, 5 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बाबू क्या करना है, देखिए आप लोग मान लीजिए तुलसीदास पर लिख रहे हैं, तो अब अगर मान लीजिए आप लोग को नहीं आ रहा, मान लीजिए कक्षा 10 में हो तो अच्छी बात है, कक्षा 12 में हो तो नहीं याद है, तो देखिए क्या करना है, आप लोगों को कुछ सोचना है। क्या सोचना है, अगर आपको जीवन परिचय नहीं आ रहा है, कक्षा 10 में हो, तो आप लोगों को इनको स्टार्टिंग में इनकी जो वो होती हैं, क्या होती हैं, आप लोगों को इनकी जो वो शिक्षा जो होती है उसको लिख दीजिएगा, और आप लोग उनके इनकी क्या होती हैं, शिक्षा जो होती है उनको लिख दीजिएगा, और इनका स्थान यानी कि माता पिता का नाम लिख दीजिएगा, और योग्यताएं लिख दीजिएगा, और किस किस पद पर थे, और ये कैसे, इसकी इनकी रचनाओं का भी उल्लेख कर दीजिएगा। और बाबू यहाँ पर गारंटी लेते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोगों को कितना नंबर दिया जाएगा जानते हैं, आप लोगों को 4 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता। अगर इनकी मतलब जीवन परिचय ना लिख करके आप लोग क्या लिखिएगा, इनका मतलब योग्यताएं लिख दीजिएगा, शिक्षा लिख दीजिएगा, और इनके मतलब यो जो दिनचर्या थे इसको बता दीजिएगा, और इनकी रचनाओं लिख दीजिएगा। तो 5 नंबर ना दे करके तो 3 नंबर जरूर एग्जामिनर देगा। जहां आप लोगों को कुछ भी नंबर नहीं मिल रहा था बाबू, वहां पर 3 नंबर मिल रहा है। क्या चाहिए आपको, और कुछ चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप कक्षा 12 में हो तो आप लोगों को सेम इसी प्रकार से करना। उनकी अगर मान लीजिए साहित्य परिचय पूछ रहा है तो उसको ना लिख करके आप लोग उनके शिक्षा शिक्षा के बारे में लिख दीजिएगा, उनकी रचनाओं का उल्लेख कर दीजिएगा, उनकी जो मतलब जो 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 मतलब जहाँ पर रहे थे उनके बारे में बता दीजिएगा। तो आप लोगों को अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता, एग्जामिनर भी नहीं रोक सकता देने से। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर करना है बाबू। हाँ, यहाँ पर देखो, और यहाँ पर एक और बात है, क्या है देखो कि तथा तथा यहाँ पर एंड और भी और जुड़ा है, क्या है, कॉपी भरने का प्रयास करें। यानी कि कॉपी भरने का प्रयास कैसे करेंगे, आप लोग को नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, तो आप लोग वहाँ पर गाना लिख करके कॉपी मत भर दीजिएगा, ये आप लोग को ऐसा नहीं कीजिएगा। यानी कि आप लोग को ही उसको राइटिंग यानी कि थोड़ा दूर दूर लिख करके कॉपी भर जाए ऐसा लिखिए, मतलब
एकदम से दूर दूर नहीं लिखना, साफ एंड सुंदर लिख करके आप लोग उसका आंसर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे, भले ही बना बना कर लिखे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू तो गारंटी लेते हैं एग्जामिनर 3 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, ये गारंटी लेते हैं अगर आप बना बना कर लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो। ठीक, और 90% आने से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है। 90% आ जाएगा और कोई नहीं रोक सकता अगर इतना नियम जितना बताएं फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से तो। ठीक है, और आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिया है, समझा दिया। हाँ, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि आप लोग देखिए क्लास 10th के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि मतलब नहीं पता होता है कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से हमें क्या करना है अगर क्वेश्चन ना आए। तो आप लोगों को यही नियम फॉलो करके आप लोग इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिएगा शेयर करके, ठीक है। और आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 10 और 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करके पहुंचा दीजिएगा सभी स्टूडेंट के पास, ठीक है। और चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।